अखिलेश यादव जी ट्वीट करके लिख रहे हैं कि बात सीट की नहीं, बात जीत की है। तो बात तो यहाँ पे दो लड़कों के जोड़ी की भी है, बात तो यहाँ पे बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका की भी है, और बात तो उस गठबंधन की भी है जिसके जरिए से प्रयास किया गया था मैसेज देने का कि हम एक हैं। लेकिन यहाँ पे एकता कहाँ चली गई? और क्या अब ये नौबत आ गई कांग्रेस की कि जहाँ पे अब एक सीट भी मैसर नहीं है उपचुनाव के लिए? देखिए, पहले तो मैं आपकी बात का ऑब्जेक्शन करूंगा कि दो लड़के वाली कहानियां बंद कर दी। कम से कम इतना तरीका कि आप एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में बात कर रही है। ये नारा दिया गया था सर, ये नाम मैं लेके नहीं है, ये नारा था, बीजेपी ने दिया था। हाँ, ये नारा था, यस, ये बीजेपी ने नारा दिया था, तो बीजेपी के माउथपीस बनने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन खत्म हो गया, रिजल्ट आप लोगों ने भी देख लिया, उससे पहले भी हुआ था, इस बार आप लोगों ने रिजल्ट देख लिया। जितना इन लोगों ने बोला उसके बरखिलाफ जनता ने पूरा सहयोग किया। दो लड़के करके जो बात कर रहे थे वो उसका रिजल्ट देख लिया गया है। तीसरी बात ये है मैडम कि जो अखिलेश जी ने ट्वीट किया है तो उन्होंने कोई गलत तो ट्वीट किया नहीं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। बिल्कुल सही है, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और यहाँ पे चुनाव का दारोमदार समाजवादी पार्टी का हाथ पे है। समाजवादी पार्टी लीड कर रही है, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे ही इंडिया गठबंधन यहाँ आगे बढ़ रहा है। इसमें कौन सी बात है? तारिक जी, जब सब कुछ अच्छा था, चुनाव जीते, सीटें जीती, तो फिर ऐसा क्या हो गया उपचुनाव से पहले जहां पे बात नहीं बन पाई सीटों को लेकर? जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था, साथ में सब कुछ अच्छा था, सीटें भी आ गई, दोनों की सीटें आई, बेहतर प्रदर्शन रहा दोनों पार्टियों का, तो उपचुनाव में ऐसा क्या हो गया? जनता भी जानना चाहती है ना, वोटर्स भी जानना चाहते हैं। नहीं, राहुल जी ने एक भी या खड़गे जी ने एक भी सीट मांगी नहीं। बात तो उनको करनी है, वो जब मांग ही नहीं रहे तो कौन देगा? उन्होंने मांगा भी नहीं, बात खत्म हो गई। और मांगी तो 5 थी, राहुल जी के बीच चर्चा ऐसी थी, हालांकि इस चर्चा का आप खंडन कर सकते हैं, लेकिन मांगी तो 5 थी, ऑफर 2 हुई थी, मिली एक भी नहीं। खैर, मैं आपके पास लौटूंगी, सीधे जा रही हूं बीजेपी के पास। आलोक अवस्थी जी, आज खुश तो बहुत होंगे आप। एक मिनट सवाल का जवाब दे। जी जी जी, देखिए आप कह रही हैं कि मांगी 5 और दी 2। मेरी जानकारी में है कि कोई भी सीट बस कांग्रेस ने नहीं मांगी। ठीक है, चलिए, आपकी जानकारी में नहीं है, इसको आगे जोड़ेंगे। आलोक जी, अपनी बात पूरी इसके पहले लोकसभा के चुनाव में बलिया से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे और अजय राय जी की भाई की हत्या मुख्तार अंसारी के ग्रुप ने करी थी। तो आज अफजाल अंसारी नाराज ना हो जाएं, इस कारण से समाजवादी पार्टी लगातार जो है अजय राय को नीचा दिखाने के लिए और कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए यूपी के अंदर प्रयास कर रही है। और जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, हमने देखा है कि हर दल, चाहे अभी बंगाल के अंदर जो है उपचुनाव हो रहा है, टीएमसी ने सारे कैंडिडेट घोषित कर दिए वहां पर, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने यूपी के अंदर जो है सारे कैंडिडेट घोषित कर दिए। तो कहीं पर भी अलायंस नहीं दिख रहा है, हर जगह जो है क्षेत्रीय दल जो है हावी है और कांग्रेस पिछलग्गू बन के घूम रही है। आलोक जी, इस बीच यूपी बीजेपी की ओर से ट्वीट किया गया है, बता दें दर्शकों को कि क्या ट्वीट किया गया है। कहा दरअसल ये गया बीजेपी की ओर से हमला बोलते हुए कि ठग ने महाठग को ठग लिया है। ठीक है, समाजवादी पार्टी के पास मैं जाऊंगी इसका जवाब लेने के लिए। तारिक जी, बीजेपी ने हमला करते हुए कहा है कि ठग ने महाठग को ठग लिया। अब ठग कौन है, महाठग कौन है, ये तो समझ पा रहे होंगे आप, लेकिन जवाब क्या देंगे इस पर? पहली बात है, ये बीजेपी कौन है? आप शायद भारतीय झुट्टा पार्टी की बात कर रही हैं। जी 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 जी। तो वो झुट्टा पार्टी है, जो चाहे बोले, जो चाहे कहे, उनका मुंह है, बोलने की आजादी है। हम लोग कोई हर किसी के ऊपर क्या नाम है मुकदमा होता वो नहीं लिखवाते हैं, मानहानि का मुकदमा नहीं लिखाते हैं। जैसे ये लोग हर जगह कूदते रहते हैं, इनके चमचे लोग कूदते रहते हैं मानहानि का मुकदमा दिखाने के लिए और ये सब करने के लिए। जो चाहे बोले, उनकी मुंह, उनकी बात, और उनकी बात को पीडीए सुन भी नहीं रहा है। पीडीए ने सब दिखा दिया कि हम हैं क्या, और पीडीए फिर इस बार दिखाएगा। ये 9 की 9 सीटें लड़ी जाएंगी बेसिकली फुल। ये क्या नाम है? आलोक जी, मैं लौटूंगी आपके पास, जरा एक कमेंट ले लूं, बाकी जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े उनसे भी जरा मैं उनसे भी बात कर लूं। प्रेम कुमार जी, सवाल आपसे है। हमने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी देखी एनडी तिवारी के नेतृत्व में, लेकिन क्या स्थिति पैदा होगी उत्तर प्रदेश में कि जहां पे कांग्रेस का जो जनाधार था, जो सीटें थी, जो पकड़ थी, जो वजूद था, वो खत्म होते होते यहां तक आ पहुंचा है जहां पे क्षेत्रीय पार्टियां भी अब आंखें दिखा रही हैं? जी शुक्रिया। देखिए, आप 30 साल पहले की बात कर रही हैं और अभी हो रहे हैं बाई इलेक्शन, और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटें जीती इसी उत्तर प्रदेश में। तो उसके जनाधार की वापसी हुई है लंबे समय बाद।
यस कह सकते हैं। और बाई इलेक्शन में देखिए चर्चा तब होती है जब एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं, तब होता है कि एक गठबंधन से ज्यादा उम्मीदवार आ गए, देखो इनमें पटता नहीं, और आज सब मिलकर के एक उम्मीदवार दे रहे हैं। कहीं से कोई आवाज नहीं है कि हम बागी उम्मीदवार होंगे या ऐसा क्यों है। फिर भी इंडिया गठबंधन से ही सवाल है। जो जानकारी मुझे मिली है उसके मुताबिक 5 मांगी थी, 2 ऑफर की गई अखिलेश यादव की ओर से, ऑफर भी वो 2 की गई जहां पे जीत की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर थी, और वो भी नहीं मिली, फाइनली वो भी नहीं मिली। 0 पर है कांग्रेस उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में, और आप कह रहे हैं सब चंगा सी। सुनिए ना, इन बातों की कोई ऑथेंटिसिटी है क्या कि 5 मांगी थी, 2 नहीं मिली, 1 मिल गई, जब कांग्रेस लड़ ही नहीं तो रही आप है। ये कहना चाहते हैं कि यूपी में कम से नेट टेक ओवर दे दिया अपनी ओर से, वॉक ओवर दे दिया समाजवादी पार्टी को, ये कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, आप समझिए, जब गठबंधन का उम्मीदवार है तो फिर चिंता क्यों है भाई? बीजेपी में भी गठबंधन है, सभी घटक दल तो चुनाव नहीं लड़ रहे ना, बीजेपी 7 और 2 लोग लड़ रहे, कोई तो है जिसको टिकट नहीं मिला है। तो जब गठबंधन में एक से ज्यादा उम्मीदवार होंगे तब तो लट्ठम लट की बात होगी, जब एक ही उम्मीदवार है फिर क्यों प्रश्न उठ रहे हैं? आलोक जी, प्रेम कुमार जी कह रहे दरअसल ये स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी इंडी गठबंधन की, इसको स्ट्रैटेजी मानते हैं आप या मान के चल रहे हैं कि भाई लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो हुआ, यूपी में चुनाव की बारी जब आई तो अखिलेश यादव ने आके दिखा दी राहुल गांधी को? देखिए, आपको मैं 2 इलेक्शन में ले चलूंगा। एक मध्य प्रदेश के इलेक्शन में कांग्रेस ने इनको रात भर बैठाला 12 बजे और समाजवादी पार्टी को बेइज्जत करके भगाया और कहा कौन अखिलेश वखिलेश। वहीं हरियाणा में जो है कहा गया कि जो है समाजवादी पार्टी का हरियाणा के अंदर क्या है। तो जब 2 राज्यों के चुनावों में समाजवादी पार्टी को अंगूठा दिखा करके और जो है किनारे बैठाया गया था, उसका बदला समाजवादी पार्टी ने यूपी में ले लिया जहां पर उसका वर्चस्व है। तो कांग्रेस जो है वैसे भी 2% वोट के ऊपर जो है यूपी में राजनीति कर रही है, उसके मात्र 403 विधानसभा की सीटों में 2 विधायक खाली मौजूद हैं। तो कांग्रेस की हैसियत नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर की वो समाजवादी पार्टी को आंखें दिखा सके। तो यहाँ पर उसको जो है वो गठबंधन की बात करने लगी है कि अब तो हम जो है 9 सीटें गठबंधन लड़ रहे हैं, हम चुनाव नहीं लड़ रहे। इतना बड़ा त्याग जो है कांग्रेस अगर दिखाने लगे देश के अंदर